आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार हमारे इस चैनल पे जस्ट टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम समझेंगे अभी एसबीआई में जो प्रोसेस चल रहा है री केवाईसी का, उस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, आपके कंपनी की साइड से आपको मैसेज भी मिला होगा कि अभी री केवाईसी करना है इन ऑपरेटिव अकाउंट में, या फिर जो अकाउंट में केवाईसी नहीं हुआ है उन अकाउंट्स में आपको केवाईसी करना है। तो इसके लिए मैं पहले तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। री केवाईसी प्रोसेस में एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या है और करना क्या है आपको, वो चीज़ समझिए आप लोग। केवाईसी में क्या है, जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, सीआईएफ बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको एक पॉपअप विंडो मिलता है जिसमें लिखा रहता है पेंडिंग फॉर केवाईसी प्रोसेस, ऐसा लिख के एरर आता है। एरर नहीं रहता, वो बस एक मैसेज रहता है। उसको देख के आपको ये समझ जाना है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर का हमको केवाईसी करना है हमारे सिस्टम से। आप अपने सिस्टम से किसी भी कस्टमर का केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। और केवाईसी प्रोसेस करने पे बैंक ने बोला है 25 रुपये का कुछ कमीशन देने वाला है आप लोगों को एक केवाईसी के पीछे पूरा हो जाने पे। इसमें दो टाइप के होते हैं केवाईसी प्रोसेस, एक होगा आधार बेस्ड, एक होगा नॉन आधार बेस्ड। मतलब एक होगा CKYC नंबर बैंक में अगर अवेलेबल है तो उनका बिना आधार के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, उनका केवाईसी प्रोसेस आप कर सकते हैं। दूसरा है ऐसे कस्टमर जिनका CKYC ब्रांच लेवल पे अवेलेबल नहीं है या बैंक लेवल पे अवेलेबल नहीं है, उनका ऑथेंटिकेशन आधार बेस्ड होगा। तो ऐसे केस में इन कस्टमर्स का आधार लिंक होना ज़रूरी है इनके खातों से, ठीक है। इसके अलावा जो एरर आता है, एक टाइप का एरर अभी देखने को मिला है, आधार इज़ नॉट एक्टिव एट CIF लेवल, ये एरर देखने को मिलता है। ऐसे केस में कस्टमर को ब्रांच जाना ही पड़ेगा और ब्रांच से इनको केवाईसी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम केवाईसी प्रोसेस ट्राई करते हैं कि क्या क्या है उसमें। एक छोटा सा PDF जो बैंक के साइट से मिला था, ये एरर है एक्चुअल में जो आप देख पा रहे हैं। इस टाइप से मैसेज देखने को मिलेगा, योर केवाईसी इज़ ड्यू फॉर रिन्यूअल, प्लीज़ ओके टू प्रोसीड विथ केवाईसी अपडेट। तो ऐसा मैसेज कभी आता है तो आप कैंसिल में क्लिक करके पहले तो ट्रांजेक्शन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस कस्टमर का हमको केवाईसी करना है। तो फिर आप केवाईसी अपडेट में जाके इनका केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे एक केवाईसी पूरा करके। तो ये हमारे पास विंडो है, इसमें आप SBI अदर सर्विसेज में जब जाएंगे तो SBI अदर सर्विसेज में एक ऑप्शन है केवाईसी अपडेट का, आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके फिर आपको CIF नंबर या अकाउंट नंबर से ये प्रोसेस को सबमिट करना है। अब इसमें एक टाइप का एरर आता है जब आप सबमिट करते हो, सबमिट करने से किस टाइप का एरर आता है कि फिंगरप्रिंट लेने का जो ऑप्शन है, पॉपअप विंडो नहीं ओपन हो पाता। कंसेंट फॉर CSP कस्टमर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आके अटक जाता है। ऐसे केस में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली साइन आउट कर देना है आपको। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल साइन आउट करा देता हूँ। हमको कुछ नहीं करना है, ब्राउज़र का हिस्ट्री वगैरह क्लियर करना है हमको, और कुछ भी नहीं करना है, जिससे हमारे जो सिस्टम का हिस्ट्री, कुकीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर करना है। एक ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पॉपअप विंडो नहीं आएगा और आप फिंगरप्रिंट नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल हम पहले तो ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर करके चेक कर लेते हैं, नहीं होता तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में गए, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट किसी प्रकार का नहीं यूज़ किया गया है ताकि आप समझ सको, देख सको सिस्टम को। अब वापस से इनको लॉगिन कराते हैं। ये हमारा CSP है। क्लीनअप भी चला दिया गया। क्लीनअप चलाने से भी बहुत सारे हिस्ट्री, कुकीज़ वगैरह क्लियर होते हैं। दोबारा लॉगिन करते हैं
तो इनका लॉगिन पेज ये आ गया। चलो इनको लॉगिन करने देते हैं। अभी L1 से लॉगिन हो रहा है, आप लोगों को बताया जा चुका है। जो PDF है केवाईसी से संबंधित PDF जो बैंक ने जारी किया है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो से आप ये भी देख सकते हैं जो कंसेंट फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का एरर मैसेज है उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सिंपल हमने लॉगिन कर लिया। तो ये हमारा SBI अदर सर्विसेज का ऑप्शन है। इनके पास अगर कोई कस्टमर है केवाईसी के लिए, केवाईसी के लिए ध्यान दीजिएगा, केवाईसी की बात हो रही है, नॉर्मल केवाईसी की बात नहीं हो रही है। जो आप बैंक कभी कभी मांगता है केवाईसी करा के लाओ, तो वो नहीं करना है, हमको केवाईसी करना है। तो केवाईसी के लिए आपके पास ये ऑप्शन जो दिख रहा है केवाईसी अपडेट, यहाँ क्लिक करके केवाईसी अपडेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद सिंपल हमको क्या करना है, एक सेकेंड, केवाईसी अपडेट। वैसे ये अगर पेज आ गया ओपन तो बता दूं COI जनरेशन किसके लिए उपयोग होता है। COI जनरेशन उपयोग होता है अगर कोई कस्टमर जिनका बीमा का सर्टिफिकेट गुम गया है या दोबारा निकलवाना चाहता है, तो अकाउंट नंबर के माध्यम से आप उनका बीमा का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो नॉर्मल हम केवाईसी अपडेट में चले जाते हैं। यहाँ पे CIF नंबर लिखना है और सबमिट करना है हमको। ये देखेंगे आपकी आई एग्री वाला मैसेज आपको मिल गया है, जो कि इससे पहले नहीं आ रहा था। ये एक एरर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप इस प्रकार से हिस्ट्री क्लियर करके बस सुधार सकते हैं उसको। यहाँ पे कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगेगा। फिंगरप्रिंट आने के बाद एनुअल इनकम में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी कस्टमर अभी कमा रहा होगा, 40,000 60,000। ऑक्यूपेशन मतलब कि वो क्या काम कर रहा है वर्तमान में, जो कस्टमर है वो डिटेल रहेगी। फिर रिलीजन, कैटेगरी हो गया, फ़ंड कहाँ से मिलता है उसको। उसके बाद सिटी कोड में आप अपना लोकल जो होता है अकाउंट ओपन करते समय जो सिटी कोड सेलेक्ट करते हैं वही आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है, वो फिलअप करने देता नहीं है, तो उसको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करेंगे दोबारा CKYC डिटेल का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल कस्टमर का संबंधित डिटेल फिलअप करना है। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद दोबारा से फिंगरप्रिंट होगा कस्टमर का, दोबारा फिंगरप्रिंट ले लीजिएगा आप लोग। फिंगरप्रिंट लेने के बाद लास्ट में एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इस सर्टिफिकेट के साथ कस्टमर का आधार कॉपी भी लीजिएगा, कस्टमर से साइन करवाइएगा, और साइन करवाने के बाद ये कॉपी आप बैंक में जमा करिएगा। बैंक में जब आप जमा करेंगे तो बैंक आपके आईडी के अगेंस्ट आपने केवाईसी किया है उसको अप्रूव करता है। तो बैंक लेवल पे वो कैसे अप्रूवल करेंगे उसका भी PDF है हमारे पास, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्राइव पे डला हुआ है, ड्राइव से आप लोग उसको निकाल के अपने बैंक को भी दे सकते हैं, खुद भी उसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये था केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा CSP लोगों तक पहुँचे, ताकि सभी CSP बंधुओं को फ़ायदा मिले। केवाईसी कैसे करना है और जो एरर आता है उस एरर को भी कैसे सुधारें, ये एक साथ वो देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।